Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज जब मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो ये हैशटैग 17 जून ब्लैक डे टॉप ट्रेंड बना हुआ था। तो ये देख के मैं बहुत हैरान हुआ और साथ में परेशान भी हुआ कि आज 17 जून है। खुदा न खास्ता आज ऐसा कौन सा वाक़या हो गया है जो 17 जून को ब्लैक डे के तौर पे मनाया जा रहा है। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये आज का नहीं बल्कि 6 साल पहले 17 जून 2012 को वाक़या हुआ था और उस पे इंसाफ ना मिलने की वजह से एहतजाज हो रहा है। मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में ऐसे कितने केस हुए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इससे ज़्यादा कोई केस भी नहीं चला, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम ऐसा है कि इसमें किसी को इंसाफ नहीं मिलता और मज़लूम जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं और मजबूर होकर आखिर में वो पैसे ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद केस ख़त्म। जो खुशी से पैसे ले लेते हैं उनको पैसे दे दिए जाते हैं और जो खुशी से नहीं लेते हैं उनको ज़बरदस्ती दिए जाते हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसा है। लेकिन इस पे मैं हैरान रह गया कि 6 साल गुजर गए हैं तो क्या इन लोगों को पैसे नहीं दिए गए? पैसे दे दिए गए होते तो इनका भी मुंह बंद हो चुका होता। 6 साल बाद ये आज भी लोग एहतजाज ना कर रहे होते। लेकिन जब मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि इन लोगों को भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की ऑफ़र हो चुकी है। लेकिन इन लोगों ने इस पैसे को ठोकर मार दी और कहा कि हमें इंसाफ बसूरत क़सास चाहिए, खून का बदला खून है, हमें क़सास चाहिए। इस वजह से 6 साल हो गए इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा और ये 6 साल से इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। जब मैंने इमरान खान के वीडियो क्लिप्स देखे, जब मैंने इस हैशटैग को ओपन किया तो इसमें इमरान खान के इलेक्शन से पहले के क्लिप्स, मुराद सईद के, शेख रशीद के, तो मैं हैरान हो गया कि 2 साल हो गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब को कुर्सी पे बैठे हुए। कुर्सी मिलने से पहले इमरान खान साहब की हर तकरीर में साने मॉडल टाउन का जिक्र लाजमी होता था, बल्कि उन्होंने इसका वादा किया हुआ था कि मैं इंसाफ लेके दूंगा। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो मैं 3 महीनों को अंदर अंदर आप लोगों को इंसाफ लेके दूंगा। लेकिन 2 साल हो गए जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उसके बाद से उनकी आवाज़ बंद है। एक लफ्ज़ भी उन्होंने इन 2 सालों में साने मॉडल टाउन के ऊपर नहीं बोला। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे शेख रशीद साहब, कुर्सी मिलने से पहले उनकी भी हर तकरीर में साने मॉडल टाउन का जिक्र लाजमी होता था। लेकिन 2 साल हो गए उनकी भी ज़ुबान बंद है। इसी तरह मुराद सईद साहब थे, वो भी बहुत इंसाफ की बातें करते थे लेकिन उनका भी मुंह बंद है। आखिर कौन से ऐसे ताकतवर हाथ हैं जो 6 साल गुजर गए हैं, जो इस मामले को पैसे के ज़रिए हल करना चाहते हैं, कातलों को सज़ा नहीं देना चाहते? इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इस केस का इंसाफ ज़रूर करूंगा और मज़लूमों को इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन 2 साल से उनका भी मुंह बंद है। उसकी क्या वजह है ये तो इमरान खान साहब जानते हैं कि उसकी क्या वजह है। तो इमरान खान साहब, एक मासूम बच्ची आपसे पूछ रही है कि मेरी मामा का क्या कसूर था, मेरा क्यों कत्ल किया। आप लोग ये छोटा सा क्लिप देखें 30 सेकंड का। उसके बाद जो कल इस बच्ची ने अपना बयान दिया है 6 साल पूरे होने के बाद, वो भी आप लोग सुने ज़रा। एक दिन जरूर हम आपसे बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। मेरी मामा, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे बदूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। इंसाफ ना मिला तो क़यामत के दिन जिम्मेदारों के गिरेबान पकड़ूंगी। बिस्मा अमजद। सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सर पर हाथ रखकर इंसाफ देने का वादा किया था। साने मॉडल टाउन के बाद इंसाफ से महरूम रखकर रियासत ने भी हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का है।
मेरे सर से माँ का साया क्यों छीना गया? मेरी माँ का क्या कसूर था? साने मॉडल टाउन की शहीदा तंजीला अमजद की बेटी बिस्मा अमजद ने कहा कि साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार ने अपने दफ्तर में बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था कि आप तालीम पर तवज्जो दें, इंसाफ मैं दूंगा। मैं समझती हूँ किसी इदारे के सरबराह की कमिटमेंट पूरे इदारे की कमिटमेंट होती है, मगर मुझे इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी अदालत के सबसे बड़े सरबराह की कमिटमेंट पर अमल दरामद नहीं हुआ और मुझे मेरी मां का इंसाफ नहीं मिला। मैंने साबका चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से कहा था कि मेरी मां का क्या कसूर था कि उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। मेरे इस सवाल के बाद फिर दोबारा साबका चीफ जस्टिस ने मुझे इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी। इसी तरह रियासत के दीगर अहम ओहदेदारों ने भी साने मॉडल टाउन के इंसाफ की यकीन दहानी करवाई, मगर कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा ने कौन सा कसूर किया था, कौन सा कानून तोड़ा था कि उसकी जान ले ली गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ताकतवर के मुकाबले में कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलता, हमेशा ताकतवर को ही रिलीफ और इंसाफ मिलता है। उन्होंने कहा कि ये कहाँ की अखलाकियात और इंसाफ के म्यार हैं कि 6 साल गुजर जाने के बाद गैर जानिबदार तफ्तीश भी नहीं हुई। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? पहले तो वो लोग हुक्मरान थे जो बराह रास्त साने मॉडल टाउन में मुलव्वस थे, इसलिए सब इदारे डरते थे, मगर हमें समझ नहीं आ रही कि मौजूदा हुक्मरानों को भी 2 साल हो गए हैं, मगर इंसाफ की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मैं मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहती हूँ कि मैं भी इस कौम की बेटी हूँ। मुझे बचपन में माँ के साये शफकत से महरूम किया गया। रियासत ने इंसाफ देकर हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखना था, मगर मैं माजरत के साथ कहूँगी, साने मॉडल टाउन के बाद रियासत ने हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का। अगर इस दुनिया में इंसाफ ना मिला तो क़यामत के दिन ज़िम्मेदारों के गिरेबान और मेरा हाथ होगा। इमरान खान साहब, ये पैगाम आपके लिए है, ये आवाज़ आपको सुनाने के लिए है। शायद अल्लाह करे कि आपके कानों में ये आवाज़ पहुंच जाए। खुदा का वास्ता है कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ दें। इमरान खान साहब, आपसे अपील है कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ दें। अगर आपने भी इंसाफ नहीं दिया तो आप कातलों के साथ ही तस्वर होंगे, बल्कि कातलों से भी बड़े कातिल आप होंगे, क्योंकि कातलों का साथी भी कातिल ही होता है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, आपको कोई मजबूरी है, तो खुदा के लिए इस कुर्सी को छोड़ दें। फिर आप इस कुर्सी के हकदार नहीं हैं। फिर आप में और पहले वालों में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी हर चीज़ जैसे चल रही है उसको तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए इस मासूम बच्ची को इंसाफ दें। 6 साल हो गए हैं। कल को अगर इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया तो सारी दुनिया को तकलीफ़ होगी, लेकिन जब ये 6 सालों से पुरअमन कानूनी जदोजहद कर रहे हैं तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह है? अगर आप नहीं दे सकते इंसाफ तो छोड़ दें कुर्सी को और बोल दें कि आपकी ये मजबूरी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।